इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक मध्यकाल। देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल का मतलब है कि प्राचीन काल और जो मध्यकाल है उसके बीच की संक्रमणकालीन अवधि। इस काल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय स्तर पर अनेक जो राज्य है उनका उदय हुआ। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद। कश्मीर के ललितादित्य जरकोट वंश से संबंधित थे। उन्होंने कुछ समय के लिए पंजाब, कन्नौज और बंगाल के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किया, लेकिन अन्य साम्राज्यों के उदय के कारण उनकी शक्ति कम हो गई थी। कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें उल्लेख किया गया है कि जो यशोवर्मन है, जो कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज का जो वर्मन वंश था उससे संबंधित थे, उनको ललितादित्य ने हरा दिया था, यानी पराजित कर दिया था। अनंतनाग ने मार्तंड का सूर्य मंदिर ललितादित्य के शासनकाल में ही बनवाया था, जो कि वर्तमान में भी काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में कई बड़े राज्यों का उदय हुआ। हालांकि गुप्त और हर्ष के जो साम्राज्य हैं उनके उल्टा जाकर ये उत्तर भारतीय साम्राज्य संपूर्ण गंगा घाटी पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहते हैं या विफल हो जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा प्राप्त करने और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय है वो संघर्ष शुरू हो जाता है। देखिए, पाल साम्राज्य 9वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत, जो कि बंगाल के आसपास का पड़ता है, उस पर प्रभुत्व था पाल साम्राज्य का। प्रतिहार साम्राज्य 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत, जो कि जालौर और राजस्थान का जो कुछ एरिया पड़ता है और जो ऊपरी गंगा घाटी पड़ती है उस पर उनका शासन था। और जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था वो दक्कन और उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन उनका जो है रहता है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। अब इन तीनों के बीच में सबसे पहले जो पाल साम्राज्य है उसकी हम बात कर लेते हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1161 ईस्वी तक पाल साम्राज्य रहता है। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल नाम का जो एक शासक होता है, जो कि 750 से लेकर 770 ईस्वी तक, यानी लगभग 20 वर्ष तक जो है शासन करता है, वो करता है। और अरबों द्वारा इसे जो है धर्म का साम्राज्य कहा जाता है। उसे ओदंतपुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, उसमें एक बौद्ध विहार की स्थापना करने का मौका मिलता है और वहाँ पर जो है एक बौद्ध विहार स्थापित कर देता है। उसके बाद अगला जो शासक पाल वंश का आता है वो आता है धर्मपाल, जो कि 780 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक जो है शासन करता है। उसने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियाँ धारण की। साम्राज्य विस्तार या विजय की अगर हम बात करें तो जो खलीमपुर शिलालेख है उसमें उसके राज्य की सीमा का उल्लेख मिलता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से जैसे नेपाल, असम और कुछ समय के लिए कन्नौज भी शामिल था। धर्मपाल ने उत्तर भारत पर अपना प्रभाव जमाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कन्नौज में एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया था। इसके अलावा अगर हम इनकी स्थापत्य कला की बात करें तो जैसे भागलपुर, जो बिहार में पड़ता है वर्तमान में, विक्रमशिला मठ, जो कि विश्वविद्यालय के रूप में भी काम करता था, उसकी स्थापना करते हैं। सोमपुरा, जो कि बांग्लादेश में है, एक भव्य विहार का निर्माण वहाँ पर ये कराते हैं। धार्मिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो उसने बौद्ध जो दार्शनिक थे हरिभद्र, उनको भी संरक्षण दिया।